गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी सब्जेक्ट हिंदी। गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम पढ़ा रहे थे आपको मेघ आए के प्रश्न उत्तरों पर हम चर्चा कर रहे थे। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तरों के क्रम में एक प्रश्न और लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और इस आधार पे आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। तो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लेने अकुलाई लता ओट हो किवार की। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लेने अकुलाई लता ओट हो किवार की। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंटन के संवर के। मेघों के आगमन पर पीपल ने क्या किया, उसके लिए बूढ़े शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। तो यहाँ पर एक प्रश्न में दो प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्न का आपको विस्तृत और यथासंभव जितना संभव हो वर्णन करके क्रम से आंसर लिखना होगा। क्रम से मतलब पहले उप प्रश्न का, बाद में दूसरे उप प्रश्न का। तो मेघों के आगमन पे पीपल ने क्या किया। मेघों के जब मेघ आए तो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर उनका अभिवादन किया, झुककर उनको नमस्कार किया, अभिवादन किया और कहा कि आप पधारिए। उसके लिए बूढ़े शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि पीपल का वृक्ष गांव में लगे हुए सभी वृक्षों से ज़्यादा उम्र का था, ज़्यादा पुराना था, सबसे ज़्यादा पुराना था पीपल का वृक्ष, इसलिए उसके लिए बूढ़े शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इसी को आप वर्णन करके लिखिएगा, ठीक है। लता ने मेघों के आगमन पर उससे क्या कहा और कैसे। काव्य पंक्ति में ओट हो किवार के प्रयोग क्यों किया गया है। लता जो बादल रूपी दामाद की पत्नी का प्रतीक है, तो वो उसने किवार की ओट में से कहा बादल को कि 1 साल के बाद आपने मेरा सुध ली है, मेरी याद आई है आपको, 1 साल के बाद आपने मेरा हाल चाल लिया है। पूरे 1 साल बीत गए, 1 साल के बाद आपने मेरा हाल चाल लिया है, ठीक है। और ये बात उसने किवाड़ की ओट में होकर के कहा। क्यों, क्योंकि दलान में या बाहर घर के सभी बड़े बुजुर्ग बैठे थे, बड़े बड़े व्यक्ति बैठे थे और उसमें लता रूपी पत्नी को अपने पति के सामने जाने में शर्म आती थी। उस समय स्त्रियां अपने पति के पास नहीं जाती थी, इसलिए उसने किवाड़ की ओट में होकर के अपने पति से ये बातें कही। काव्य पंक्ति में ओट हो किवाड़ के प्रयोग क्यों किया गया है। मैंने बताया कि किवाड़ की ओट में होने का प्रयोग इसीलिए किया गया है क्योंकि लता रूपी पत्नी अपने पति से छिप करके घूंघट में लज्जा से किवाड़ की ओट में किवाड़ के पीछे छिप करके बात धीरे से कहती है। क्यों कहती है, क्योंकि उस समय उसके पति के साथ उसके परिवार के गांव के बड़े बूढ़े लोग भी थे, ठीक है। अब यहाँ कवि की कल्पना है कि लता जो किवाड़ के पीछे लता थी, उठ करके वो किवाड़ के पीछे लगी हुई थी, बेल थी जो मुरझा रही थी। तो बादल जब आ गए तो बेल मुरझाते हुए बेल ने मानो उससे कहा, वो छिप करके किवाड़ के पीछे छिपी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त पंक्तियों में पीपल, लता और ताल शब्द का प्रयोग किस किस के प्रतीक के लिए किया गया है। तो पीपल का प्रयोग किसके लिए किया गया है, बूढ़े व्यक्ति के लिए। गांव में सबसे बूढ़ा व्यक्ति जो है वो पीपल का वृक्ष है, यानी पीपल का वृक्ष चूँकि पेड़ों में सबसे पुराना है तो गांव में सबसे बूढ़े व्यक्ति का प्रतीक है। और जब दामाद आते हैं तो सबसे बूढ़ा व्यक्ति, उम्र दराज व्यक्ति भी उनका स्वागत करता है। इसी तरह पीपल के वृक्ष ने भी उनका स्वागत हिल हिल करके किया। लता का प्रयोग दामाद की पत्नी के रूप में है जो किवाड़ के ओट में लगी हुई है, दरवाजे पीछे लगी हुई है और मानो मुरझा रही है गर्मी के कारण। बादल आने पर वो खुश हो जाती है और मानो उससे कहती है। ताल का प्रयोग घर के विश्वस्त नौकर के लिए किया गया है क्योंकि जब मेहमान आते हैं नौकर भी खुश होते हैं। और नौकर क्यों खुश होते हैं,
क्योंकि उनकी जब वो सेवा करेंगे तो कुछ ना कुछ उन्हें बख्शिश भी देंगे, कुछ ना कुछ उन्हें भेंट देंगे, नजराना देंगे, इसलिए वो भी खुश हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शब्दार्थ लिखिए। जुहार, सुधी, अकुलाई और किवार। तो जुहार का क्या अर्थ है? अभिवादन करना, झुककर अभिवादन करना, झुक के नमस्कार करना, उनका स्वागत करना। सुधी, सुधी का अर्थ है कि उनकी याद आना, उनका हाल चाल लेना। सुधी का अर्थ है हाल चाल लेना। कहते हैं कि लता ने कहा कि आपने 1 वर्ष के बाद हमारी सुध ली, आपने पूरे 1 साल के बाद हमारी हाल चाल लिया, हमारा हाल चाल लिया। ठीक है, उसके बाद अकुलाई, अकुलाई मतलब व्याकुल होकर के। व्याकुल होकर के क्यों थी लता? व्याकुल क्यों थी? क्योंकि एक तो वो पति का, अपने पति का 1 साल से इंतजार कर रहे थे, उसे अपने पति से मिलना था, मिलने की आस थी। और दूसरे अर्थों में जो सामान्य अर्थ है, लता इसलिए अकुला गई थी क्योंकि बहुत गर्मी थी और वह गर्मी के मारे, पानी न मिलने के मारे मानो सूखती जा रही थी, सूखने के कगार पे थी, मरने के कगार पे थी। इसलिए वो बादलों का रास्ता देख रही थी कि बादल जब आएंगे तो पानी बरसाएंगे, और पानी बरसाएंगे तो हम फिर से तृप्त हो सकेंगे जल से, और फिर से हम हरा भरा स्वरूप धारण कर सकेंगे, फिर से हम जी सकेंगे। किवार, किवार का अर्थ है किवाड़ अर्थात डोर, मेन डोर, मेन डोर के पीछे। किवाड़ का अर्थ है डोर। अगला है क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। ठीक है, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंधन के संवर के। तो क्षितिज अटारी, क्षितिज मैंने बताया था, आपको पढ़ाया भी था, कई बार पढ़ा चुका हूँ। क्षितिज कहते हैं वो काल्पनिक रेखा जहाँ पर दूर देखेंगे आप मैदान में या समुद्र में, अगर आप सागर में खड़े होकर के दूर देखें तो एक जगह ऐसा आता है जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, जहाँ पर सागर यानी समुद्र का जल और आकाश दोनों एक जगह पर मिलते हैं, तो उसे क्षितिज रेखा कहते हैं। क्षितिज से बादल आए, दूर से बादल चले आ रहे हैं और अटारी पर आकर के गहरा गए। अटारी यानी कमरे के, मकान की छत के ऊपर जो छज्जा लगा होता है, वहाँ पर आकर के गहरा गए। दूर क्षितिज से आकर के बादल वहाँ पर जमा हो गए, गहरा गए, संगठित हो गए। और दामिनी दम की, इसके बाद उस बादल में, उस मेघों में बिजली चमकने लगी। अर्थात जब बादल घर पे आ गए, बादल रूपी मेहमान आ गए और उनका लता रूपी पत्नी से मिलन हुआ, तो दोनों के हृदय में प्रेम रूपी बिजली चमकने लगी, प्रेम का उदय हुआ। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। दामिनी मतलब बिजली, बिजली, दम की मतलब चमकी। तो कहते हैं दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि क्षमा करिए, अब मेरे मन में जो भ्रम था उसकी गांठ खुल गई है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की, मेरे मन में जो भ्रम था उसकी गांठ खुल गई है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। और इसके बाद दोनों के मन में जो वहम था, जो गलतफहमियाँ थी, वो दूर हो गई। बादलों के मन में संभवतः यह गलतफहमियाँ थी कि मेरा अपने ससुराल में इज्जत नहीं होगी, मुझे लोग मान सम्मान नहीं देंगे, मेरी पत्नी लगता है मुझसे प्रेम नहीं करती है, मेरा वो रास्ता नहीं देखती है। ये भ्रम दूर हो गया। लता के मन में जो, लता रूपी पत्नी के मन में जो भ्रम था कि लगता है मेघों ने मुझे बुला दिया, मेरे पति ने मुझे बुला दिया, अब वे यहाँ कभी नहीं आएंगे, उनको मेरी परवाह है ही नहीं, ये भ्रम भी दूर हो गया। और जब दोनों के मन में भ्रम दूर हो गया तो उनके मन में प्रेम का उदय हुआ, बिजली चमकी और बांध टूट गया। जो भावनाओं का बांध, जो उन्होंने इमोशंस का बांध बना करके रखा था, वो टूट गया और आँखों से मिलन के आंसू झलक गए। दोनों आँखों में खुशी के आंसू, प्रेम के आंसू, मिलन के आंसू आँखों में आ गए और वो ढरकने लगे और इस तरह रिमझिम रिमझिम बारिश होने लगी। मेघ आए बड़े बंधन के
संवर के। मेघ ऐसे ही नहीं चले आए हैं, वे बन ठन करके सज संवर करके आए हैं। तो प्रश्न संख्या क, क्षितिज अटारी से कवि का क्या अभिप्राय है? किस किस का मिलन हुआ? दो प्रश्न हैं। क्षितिज अटारी, क्षितिज मैंने बताया काल्पनिक रेखा, और अटारी मतलब मकान की छत। जब बादल दूर क्षितिज से चलते हुए मकान की छत तक आ गए और वहाँ पर बेल से लता रूपी पत्नी से उनका मिलन हुआ, तो यहाँ पर मैंने बता दिया किस किस का मिलन हुआ। मेघों का, मेघ रूपी दामाद का और लता रूपी पत्नी का मिलन हुआ। चलिए शेष अगले लेक्चर में।